जय हिंद दोस्तों। आज जो मेरा वीडियो है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है। मतलब एक मैंने वीडियो देखा, उससे मैंने सोचा कि चलो इस बार मेरा जो काम है, मैं पोइट्री लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, उसी पे अपने सारे वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी उस वीडियो को देख के उससे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो बना ही लेता हूँ। आपको भी मैं वीडियो डालूंगा, इसी में आप भी इस वीडियो को देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो बताइएगा। वो जो हैं वो एक न्यूज़ चैनल के एंकर हैं और उन्होंने अपना एक वीडियो टिकटॉक पे डाला। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, जो उनके विचार हैं वो अपने डालते हैं जो उनके मन में, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक इस ओहदे पे बैठ के ऐसी बातें करेंगे तो कैसा लगेगा। जब बाइकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की अगर बात आई थी तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ईजिली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, तो ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है जो बिना चाइना की हेल्प के बनता। इनकेस अगर हम सैमसंग की बात करते हैं, जितने भी हैं, तो चाइना में चिप लेवल का वर्क इतना होता है कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं वो चाइना से ही लाती हैं और चीपली मिलता है। चीपली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं होता है, उनका क्वांटिटी पे फोकस होता है, ना कि क्वालिटी पे। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं तो सबसे पहले हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि इतना आसान नहीं। इसलिए सोनम वांगचुक सर ने कहा था कि अगर बाइकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। तो कम से कम हम ऐसे ऐप्स जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, जो हमारे लिए यूजलेस हैं, बस हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, क्या उन ऐप्स को हम डिलीट नहीं कर सकते? उन ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हम? ऐसा क्या है उस ऐप्स में? हाँ, अगर मानते हैं आपकी रोजी रोटी चलती है उस ऐप से, कोई बात नहीं, आप रखिए। जाहिर सी बात, आप रखेंगे ही। इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनका करियर बन गया उनसे, वो इस ऐप को बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे। और मैं पर्टिकुलर एक किसी ऐप को नहीं बोल रहा हूँ, सारे ही ऐप्स को बोल रहा हूँ जो चाइनीज़ हैं। सर का वीडियो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने टिकटॉक का सपोर्ट करके चाइना का सपोर्ट किया है। अरे मेरे भाई, अगर चौथी पास क्यूट लॉन्डो की तुम ईयरफोन लगाकर बीसी सुनोगे तो फिर क्या होगा? चलो 5 बातें तुम्हारे लिए जिससे बिना घर वालों से छिपे, बिना गाली गलौज के तुम सुन सकते हो। अगर चाइना से दिक्कत है तो अपना ये फोन वीवो, ओप्पो, वन प्लस या आईफोन कूड़े में फेंक दो, ये भी चाइना का माल है। इस बात का जवाब मैं वीडियो के शुरुआत में ही दे चुका हूँ। इसीलिए कहा गया हार्डवेयर इन अ ईयर। एक साल में हमें हार्डवेयर को धीरे 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 बाइकआउट करना है, क्योंकि अभी इजीली पॉसिबल नहीं है। और गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही। आप भी देख रहे हैं कितने ही कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने कैंसिल किए, कितने टेंडर चाइनीज कंपनीज को गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। जानते हैं इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। इसकी वजह है आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आ जाते हैं और अपना ज्ञान देने लगते हैं। इसमें एग्जाम्पल लूँगा जैन धर्म का। अगर जैन धर्म अपने खाने में प्याज खाना उन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया होता कि अरे यार हम ऐसा करेंगे, बिना प्याज के हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम चलो अपने घर में तो रह लेंगे, बाहर कहीं जाएंगे तो कैसे रहेंगे, फिर क्या होगा हमारा। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं सोचा ना। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय बनाया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम बिना प्याज के खाना खाएंगे। उसकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ ना। तो आज की डेट में आपको कईयों जगह रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के फूड अवेलेबल करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको। आप उनके रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको बिना प्याज का खाना मिलेगा। उन्होंने सोचा कि हम बिना प्याज का खाना खाएंगे, उन्होंने शुरुआत की। तो आज की डेट में कई रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक ये शुरुआत है, बस धीरे 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 इस पर सब कुछ होगा, पॉसिबल है, ना कि आपका ज्ञान की आवश्यकता है। अब हम लोग सर का दूसरा पॉइंट भी सुन लेते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर कोई इंडियन ऐप नहीं है भाई, वो ईपी वाला यूट्यूब भी नहीं। अब बात करते हैं आपके सेकेंड पॉइंट की, जो आपने कहा इंडियन ऐप्स नहीं है।
तो जिन ऐप्स के हमारे पास अल्टरनेटिव हैं हम उन पे जाएंगे ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक का इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स हैं, एक नहीं दो ऐप हैं, दो ऐप हैं, सॉरी तीन नहीं है, दो ऐप्स हैं। अगर आप बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ये मैं भी मानता हूँ ये इंडियन ऐप्स नहीं है, लेकिन जिस दिन इनका इंडियन अल्टरनेटिव होगा ना, सबसे पहले मैं स्विच करने वाला हूँ। तो जो आपके सेकंड पॉइंट का आंसर है, अगर हमें जितने भी ऐप्स हैं उनके अल्टरनेटिव्स मिलेंगे हम उस पर तुरंत स्विच करेंगे। सबसे पहले स्विच करने वाला मैं हूँ। इनकेस जूम ऐप की बात करें तो जूम ऐप का आज अल्टरनेटिव है से नमस्ते। इससे पहले नहीं हुआ था ना, ये क्रांति आई ना, लोग जागरूक हुए, बच्चों ने बनाए, उनके अल्टरनेटिव बन रहे हैं। तो जिन ऐप्स के अल्टरनेटिव बन रहे हैं उन पे तो हम ये आसानी से स्विच कर सकते हैं। टिकटॉक का अल्टरनेटिव बन गया, जूम ऐप का अल्टरनेटिव बन गया, अब भी हमें स्विच करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब सर के आगे की बात सुनते हैं हम लोग। आप बैठ के सुबह शाम चाय पीते हो, इसका निर्माण भी 5000 साल पहले चाइना में हुआ था। तो कल से चाय छोड़ो और हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर के देशों से आते हैं। ऐसे में या तो सरकार निर्माण करे या फिर तुम खामोश बैठो, क्योंकि राष्ट्रभक्त होना और बेवकूफ होना दोनों में अंतर होता है। अब आपके तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो आपने कहा कि चाय तो 5000 साल पहले चाइना से आई थी, हमें वो भी नहीं पीनी चाहिए। तो इसके लिए बताएंगे, आज की डेट में जो चाय है वो इंडिया में हो रही ना, उसकी फसल भारत में हो रही है। तो अब जो हम लोग चाय खरीदते हैं, जो उसकी फसल होती है, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं ऐसा हमारे किसानों भाइयों के पास जाता है ना। ऐसे तो अगर हम बात करें, आलू भी हमारे देश का नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें, आलू की सबसे ज़्यादा फसल होती तो भारत में होती है ना। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इतना आसान नहीं है चीन को पीछे करना और बायकॉट करना, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं उसके जो हम लोगों को पता ही नहीं कि मेड इन चाइना है कि नहीं है। और इंडिया की 50% से ज़्यादा मार्केट पे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे चीन ने कवर रखा है। ओयो, पेटीएम, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में उसने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई, अपनी निवेश करके रखा हुआ। तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ नामुमकिन भी नहीं है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हम लोग भी जानते हैं, बस उन्हें प्लेटफॉर्म जो चाहिए होता है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो लोगों से अपील है, अगर उनके पास कोई भी आइडिया है, अच्छा सा आइडिया, वो लोगों के सामने रखे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंडिंग करेंगे। अगर आइडिया आपका अच्छा है, लोगों को भी ये समझना होगा कि हमें अपने देश के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात यह आती है कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, नया बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है। तो ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी। जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं हमारे देश के जो NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोभाल जी, उन्होंने भी अगर अपनी ज़िंदगी में रिस्क ना लिया होता है ना, वो भी आज इतनी बड़ी पोस्ट पे ना होते। HDFC बैंक के ऑनर की हम बात कर रहे थे, अगर उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में रिस्क ना लिया होता तो क्या आज HDFC बैंक प्राइवेट बैंक भी टॉप में आती है? क्या वो टॉप में आती? तो रिस्क तो लेना ही होगा। प्लीज़ जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, राष्ट्रवाद और बेवकूफ़। तो हाँ, ये तो हम मानते कि हम बेवकूफ़ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम बेवकूफ़ ना होते, गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। 20 जवान मायने रखते हैं, 20 जवान का मतलब 20 परिवार, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है ये। उसके बाद भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे प्रोडक्ट लॉन्च हुए और मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक, कुछ समय नहीं लगा। ये तो अभी क्या कहें, हटाओ छोड़ो, बस हमें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना आता है। कुछ भी हुआ सोशल मीडिया पे मैसेज लिखा, बस स्टेटस लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। दुनिया में बायकॉट मेड इन चाइना, बायकॉट मेड इन चाइना सब चिल्ला आ रहा है, टीवी फोड़ रहे हैं, वीडियो आ रहा है, लेकिन ये क्या है? बस स्टेटस लगा के भूल गए। अगर हम लोग ऐसे ना होते ना, तो प्यूडीपाई जैसे लोग जो पूरे
भारत के रहने वाले लोगों को गाली दे के चले जाते हैं। उनके वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट नहीं होते, उनके वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती अगर हम लोग इतने बेवकूफ़ ना होते। सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं और कुछ नहीं। बस लास्ट में यही मेरी अपील है आप लोगों से कि ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड मत चलाइए, उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आप में लगाइए, जोड़िए अपने आप को। जितनी कोशिश कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम की चीज़ें नहीं हैं उनसे दूर रहिए। चाइनीज़ की चीज़ें उनसे दूर रहिए और अपने देश की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें इस्तेमाल कीजिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ख़राब लगा हो कि जो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे रखी है, उस पर मुझे आप अपना कमेंट सुझाव जो आप देना चाहें और जैसे वर्ड्स यूज़ करना चाहें बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगा दोस्तों आपने पूरा वीडियो सुना। जय हिंद, जय भारत।